इंसानी जाति के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। हम जब भी इस धरती पर आते हैं, हम जन्म लेते हैं, तो उसके बाद हमें हमारी जो शिक्षा पद्धति है या फिर हमारा जो सामाजिक ताना-बाना है, उसके अंदर जो है हमें सिखाया जाता है बचपन से ही। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसके नंबर कम आते हैं, तो पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे को यह कहकर कंपैरिज़न करते हैं कि बगल वालों का जो लड़का है, वो जो है कि ज़्यादा नंबर ला रहा है और हमने तुझे जो है कि सुविधाएँ भी दे रखी हैं, लेकिन तब भी जो है कि परफ़ॉर्मिंग नहीं चल रही है। तो पेरेंट्स की नज़रों में अप्रूवल चाहने के लिए बच्चा जो है कि दिन रात मेहनत करता है, लेकिन हर किसी का अपना-अपना सोचने का तरीका होता है, हर किसी की अपने ब्रेन की कैपेसिटी अलग-अलग होती है और समाज से अप्रूवल, सोसाइटी से अप्रूवल के चक्कर में हम जो है कि अपनी इस कीमती ज़िंदगी को बर्बाद किए जा रहे हैं। दोस्तों, महाभारत में कर्ण जो पात्र हैं, उनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि कुंती अविवाहित थी और अविवाहित कुंती से कर्ण का जन्म हुआ था। तो समाज से जो है कि शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया था। तो उसके जीवन की जो पहली जो उसका दुःख था, वो अप्रूवल उसको अपनी माता से नहीं मिला, क्योंकि उसकी माता ने उसको समाज के डर से उसको अपनाने से इनकार कर दिया था। कालांतर में जब कर्ण थोड़ा-सा बड़े हुए, तो उनको एक सारथी थे, उन्होंने पाला था। तो समाज में धीरे-धीरे जब कर्ण बड़े हो रहे थे, तो उनके लोग जो उनके आस-पास रहा करते थे, उनको जो है कि छोटी जाति का या सूत पुत्र हमेशा कहा करते थे। तो बचपन से ही कर्ण के अंदर अप्रूवल की एक बहुत बड़ी इच्छा बलवती होनी शुरू हो गई। उसके बाद कर्ण स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वहाँ जो विद्यालय था, जो श्रेष्ठ विद्यालय था, वहाँ पर पांडवों के और राजसी जो बच्चे थे, वो पढ़ा करते थे। वहाँ पर गुरु द्रोण ने भी उनको जो है कि पढ़ाने से मना कर दिया और कहा कि ये स्कूल केवल जो राजसी लोग हैं, जो बड़ी क्लास के लोग हैं, उनके लिए है और इसलिए आप यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। इस बात से यहाँ पर भी कर्ण को अप्रूवल नहीं मिला और उनके अंदर एक धारणा। कुछ टाइम के बाद गुरु परशुराम जी थे, उन्होंने उनको शिक्षा दी और शिक्षा इस प्रकार से दी कि जो परशुराम जी हैं, उनके जो शिष्य थे वो द्रोण थे। परशुराम जी ने कर्ण को पढ़ाया लिखाया और एक बार कर्ण को परशुराम जी से भी श्राप जो है कि मिल गया था। श्राप मिलने के कारण यह जो तीसरा वाक़या हुआ था कर्ण की ज़िंदगी में, वो ऐसा था कि अब गुरु से भी स्वीकार्यता, अप्रूवल उनको नहीं मिला। स्कूल से पास आउट होने के बाद कर्ण जब राजसी पुत्रों के सामने गए और वहाँ पर एक प्रतियोगिता चल रही थी कि सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है, इस धरती पर सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है। वहाँ पर कर्ण चुनौती देने के लिए पांडवों के समक्ष उपस्थित हो गए, पांडव और कौरवों के सामने, और वहाँ पर अपनी धनुर्विद्या का संचालन दिखाने की उन्होंने प्रार्थना की कि मैं भी जो है कि दिखा सकता हूँ कि मैं कितना अच्छा धनुर्धर हूँ। लेकिन वहाँ पर भी कर्ण को अप्रूवल नहीं मिला, समाज से स्वीकार्यता नहीं मिली और उनसे कहा गया कि आप जो राजसी पुत्र नहीं हैं, आप राजकीय पुत्र नहीं हैं, इसलिए आप यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसके बाद दुर्योधन ने भरी सभा में कहा कि मैं जो है कि ये अगर राजा नहीं है तो मैं इसे एक अंग प्रदेश का राजा घोषित करता हूँ, ताकि यहाँ पर यह भी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा सके। लेकिन वहाँ दुर्योधन का साथ तो मिल गया, लेकिन ये एक बहुत ही गलत चुनाव था, क्योंकि अप्रूवल की चाह में वह पांडवों को अपना दुश्मन मानने लगा था। पांडवों में भी अर्जुन को वो चुनौती देने की पूरी संभावना रखता था, इसलिए उसने अप्रूवल की चाह में दुर्योधन के साथ कर्ण शामिल हो गए और उसके बाद एक के बाद एक दुर्योधन उनको लड़ाइयों में भेजता रहा और लड़ाइयों में जाते जाते कर्ण जो है कि उस वास्तविकता को कभी अनुभव नहीं कर पाए जो वह अपने साथ लेकर आए थे, और अंत में महाभारत के युद्ध में कर्ण की बहुत बुरी तरह से मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस बात से हमें यह पता चलता है कि हमें कभी भी दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कतई कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें यह करना चाहिए कि हमारे पास जो भी टैलेंट है या हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर होती है,
खुद को जो है कि जानने की कोशिश करनी चाहिए और उसी चीज़ पर कार्य करते हुए हमको अच्छा प्रदर्शन जीवन में करना चाहिए। यह अप्रूवल कभी भी किसी के सामने मांगने से नहीं आता है, खुद को जो है कि खुद पर ध्यान देने से और खुद को बेहतर बनाने से ही आता है। अप्रूवल एक ऐसी चीज़ है कि आप स्वयं पर अगर फोकस करेंगे तो अप्रूवल आपको स्वतः ही मिल जाता है। आपका सबसे पहला अप्रूवल अपनी आत्मा से होना चाहिए। आप अपनी नज़र में कैसे हैं, आपको यह हमेशा जांचना चाहिए। आप अपना सम्मान कीजिए। आपका आत्मसम्मान जब हाई होता है तभी जो कि आपको अप्रूवल मिला करता है। इसी के साथ मैं ये वीडियो आज समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।